पाप से बचा सकता है, केवल भगवान के नाम की नौका। अजामिलोपाख्यान सुनाया। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण ने केवल भगवान नारायण के नाम का आश्रय लेकर जगत से मुक्ति प्राप्त कर ली। महाराज नारायण, एक बार बोलो ना नारायण। नहीं, थोड़ा जोर से नारायण, और थोड़ा जोर से नारायण। नाम प्रताप शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। और भगवान का नाम चाहे सीधा लो या उल्टा लो, शास्त्र क्या कह रहे हैं? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा कहा उन्होंने, पर राम राम निकला और महाराज मुक्ति हो गई। भगवान का नाम मुक्त करने वाला है बंधुओं। और याद रखिएगा, यमराज भी उन्हीं भगवान का नाम लेते हैं। उन्हीं भगवान के नाम से यमराज कहते हैं मैं इस यम धर्म नगरी को चलाता हूं। क्योंकि अजामिल को जब छोड़कर भागे ना यमदूत, तो यम देवता से शिकायत करी, महाराज क्या आपसे भी कोई बड़ा है? बोले हाँ भैया, मुझसे भी कोई बड़ा है, जिनकी मैं आराधना करता हूँ। कौन है वो? अच्युत केशव माधव उनका नाम है। और देखो तुम्हारी नौकरी खत्म। क्यों? क्योंकि तुमने नरक में भगवान का नाम जान लिया। अब जाओ यहाँ से, नरक से तुम्हारी छुट्टी। नरक से छुट्टी हो गई, बाहर निकले तो जिन विष्णु दूतों ने पीटा था वही खड़े थे लेने के। बोले फिर मारेंगे? बोले नहीं नहीं, मारने नहीं भैया, तुमको तो अब विष्णु लोक ले जाने हैं। पार्षद बन गए भगवान। वो नाम की महिमा है। नाम प्रताप शंभु अविनाशी। अरे नाम की तो वो महिमा है, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। कोई भाव कुभाव में भी भगवान का नाम ले लो तो मुक्त हो जाता है जी। प्रेम से बोलना पड़ेगा, और थोड़ा जोर से। अजामिल का उद्धार हुआ। और इधर यमदूत तो यमराज कह रहे हैं, जो भगवान का नाम नहीं लेते, यमदूत समझा रहे हैं यमदूतों को, यमराज यम धर्मराजा, जो भगवान का नाम नहीं लेते, जो भजन नहीं करते, उनको लेके यहाँ हो। फिर उनको तो गन्ने की तरह पेरेंगे भी, बड़े की तरह तलेंगे भी। बड़े कष्ट है महाराज, 84 लाख दंड है वहां। लेकिन जो भगवान का नाम गाता है, यमराज कह रहे हैं उनके पास नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मैं उन्हीं अच्युत केशव का ध्यान करता हूं। एक बड़ा प्यारा भाव है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। इसका जो मुखड़ा है ना, ये मंत्र है। बाकी तो अंतरा लिखा बाद में। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अरे भगवान तो भैया, भगवान तो कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है, भाव से बजते मुझे तो होता बेड़ा पार है। अरे भाव का भूखा हूं, भगवान तो भाव का भूखे हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, अच्युत केशव है भगवान। उनका सदा नाम गाने पर जीव को आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। वह जीव भगवान के नाम को लेकर, नाम में क्या शक्ति है? जैसे अग्नि जानकर या अनजाने के छूने पर भी अग्नि का स्वभाव है जला देना, वैसे ही भगवान का नाम पाप के समस्त राशि को जलाकर भस्म कर देती है और जीव को निष्पाप कर देती है। ये महिमा है नाम का। इसलिए सदा भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, सदैव नाम का जाप करिए, सदा नाम का, क्योंकि नाम ही एकमात्र है जो आपको इस संसार सागर से, इस चक्र से मुक्त कर सकता है। केवल भगवान के नाम की नौका।
कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाए। एक बार राम जी ने विचार किया, जब मेरे नाम को लेकर पत्थर तैर सकता है ना, मेरा नाम लिखने से, तो राम जी ने विचार किया कि पक्का मैं फेंकूंगा तो महाराज तैरेगा नहीं, दौड़ेगा। सो छुप करके राम जी गए, एक पत्थर लिया और फेंक दिया, पत्थर डूब गई महाराज। हनुमान जी खड़े थे, हनुमान जी ने कहा प्रभु, बोले देखो हनुमान किसी से बोलना नहीं, बोले नहीं नहीं प्रभु, इसका रहस्य क्या है? हनुमान जी कह रहे हैं, हे राम, हे प्रभु, हे राघवेंद्र सरकार, हे दीनानाथ, हे दीनवत्सल प्रभु, आपका नाम ही तो आश्रय है। आपका नाम लेकर के जीव इस भव सागर से तर जाता है, लेकिन जिसे आपने छोड़ दिया फिर क्या वो तैरेगा? अरे वो तो डूब ही जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहा करता हूं कथा में, न अमीर रहना न गरीब रहना, ध्यान से सुनो, न अमीर रहना न गरीब रहना, रहना हो तो सबके दिल के करीब रहना, और जिंदगी में जिंदगी का मजा और आनंद लेना है तो बांके बिहारी के चरणों के करीब रहना। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अजामिल का बड़ा दिव्य उद्धार किया, वृत्तासुर का प्रसंग सुनाया, और महाराज एक दिव्य चरित्र है। एक आदि दैत्य हुए हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने बराह बन करके कर दिया, पर हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण से द्वेष करता है। इनकी पत्नी है कयाधु, पर कहते हैं ना कि कभी कभी नास्तिक के घर में आस्तिक का जन्म हो जाता है। प्रहलाद जी का प्रागट्य हुआ इनके घर में। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। थोड़ा जोरदार जयकारा लगाओ ना, प्रहलाद जी महाराज की जय। हिरण्यकश्यपु भगवान से द्रोह करता है, द्वेष करता है, पर कयाधु पत्नी हो तो कयाधु की तरह किसी न किसी बहाने कयाधु नाम लेवाती है भगवान का। एक बार ये तपस्या करने गए, नारद जी बैठ गए ऊपर और गाने लगे नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे अशुभ हो गया, मेरे शत्रु का नाम सुन लिया, मैं वापस आ गया। कयाधु ने कहा स्वामी इतनी जल्दी तपस्या कर ली, वरदान ले लिया ब्रह्मा जी से? अरे बोले नहीं, अशुभ हो गया। बोले